हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक विद अनदर वीडियो। कल यानी 5 अगस्त को कदाफी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रख दिया गया। 3D मॉडल भी पीसीबी ने ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया। उस पर हमने डिटेल वीडियो भी बनाई। लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए और काम का लोग पूछ रहे हैं कि अब तो सेरेमनी भी हो गई, जो क्रेडिट लेना था, शोशा मारना था, काम शुरू हुआ नहीं और सेरेमनियाँ हो रही हैं। उस काम का तो बताया, अब काम शुरू हुआ है नहीं। 3D मॉडल तो ऐसा रिलीज़ किया है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया में एडलेड ओवल का कोई स्टेडियम बन रहा हो। खैर, इसी 3D मॉडल में ये एक पिक्चर शेयर की गई जिसको लेकर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए। लोगों को तो पता है कि पवेलियन जो है वो अपग्रेड हो रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। कराची पिंडी की तरफ भी आएंगे, बांग्लादेश की सीरीज़ है, पाकिस्तान स्क्वाड एंड PSL 10, वो सारा आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन पिछली वीडियो पे जो कमेंट्स आए हैं और जो लाइव काम है, क्या स्टेडियम की क्या सिचुएशन है, काम हो रहा है नहीं हो रहा, वो भी अपडेट करते हैं। तो मैं बता रहा था कि कल ये एक पिक्चर शेयर की गई, इसको लेकर लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि इसमें तो काफ़ी अपग्रेडेशन शो की गई है स्टैंड्स को लेकर, पवेलियन एंड इवन जो ऑपोजिट साइड पे मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है उसमें बहुत सारी अपग्रेडेशन शो की हुई है। इस पिक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करें। ये वाली जो पिक्चर्स हैं आपको दिख रही हैं, ये तो आपको समझ आ गई थी, कल मैंने वीडियो शेयर कर दी थी। लाइव स्टेडियम से अपडेट कर दिया था। जो सामने पवेलियन साइड पे आप देखें वो टेंट शेंट लगे हुए थे, वो फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखने के लिए जो प्रोग्राम हुआ था, और वजीर आजम की काबीना भी मौजूद थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग, मोहसिन नकवी, सब वो अपडेट हो गया था। लेकिन ये जो पिक्चर शेयर हुई इसमें तो स्टैंड्स की अपग्रेडेशन, रिंग ऑफ फायर, मीडिया बॉक्स, बहुत सारी अपग्रेडेशन शो की हुई है। पवेलियन का तो समझ आ रहा है 3D मॉडल चलिए इस तरह से अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन ये बाकी क्या चीज़ें हैं भाई, इसको तो थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखो भाई, फिलहाल इस पर अपने आपको इतना कंफ्यूज ना करो, सिंपल सी बात है, आपको भी समझ आती है। सिर्फ 5 महीने हैं हार्डली, अब तो 5 भी नहीं, आप कह लें 4.5 महीने हैं। इतनी ज़्यादा अपग्रेडेशन, मतलब पूरे स्टेडियम का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देना, ये पीसीबी के फ्यूचर प्लान्स में शामिल हो सकता है। लेकिन फिलहाल इतनी ज़्यादा कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रही, सिर्फ वो पवेलियन बन रहा है, बाकी की थोड़ी बहुत रेनोवेशन होगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ। एक तो आपको पता है कि टाइम कम है, दूसरा रीज़न आप इस 3D मॉडल के पिक में देखें, लेफ्ट राइट साइड पर इस तरह से वो ओल्ड स्टैंड शो किए हुए हैं, जैसे वो कदाफी स्टेडियम लाहौर के पुराने स्टैंड्स हैं। बाकी बीच में जो ये पवेलियन है, लेफ्ट राइट साइड पे ये काफ़ी लंबे स्टैंड्स बन जाएंगे, फजल महमूद एंड इमरान खान एनक्लोजर। बाकी जब यहाँ पे सेरेमनी हो रही थी तो प्रॉपर गेट आप देखें, लेफ्ट साइड पे फोटेज है उस दिन की लाइव के, सिर्फ एक संगे बुनियाद रखने के लिए इतनी टाइट सिक्योरिटी खड़ी हुई थी, किसी को अंदर छोड़ा नहीं जा रहा था। बाकी प्रॉपर काम कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो हम आपको वीडियो में अपडेट कर देंगे। वैसे भी बाकी जो ये फ्यूचर प्लान्स हैं इनके, इतनी बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन दिखाई हुई है। लेफ्ट राइट साइड स्टैंड तो देखिए मीडिया बॉक्स के, जैसे वो इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के मीडिया बॉक्स के लेफ्ट राइट साइड पे वो तितली की शेप में जो स्टैंड्स हैं उसी तरह से बिल्कुल कॉपी, डिट्टो कॉपी है। बट ये है कि इसके स्टैंड थोड़े से लंबे हैं, डबल टियर, बाकी रूफ उसी तरह उसी शेप में है, और आउटफील्ड देखें वो नीचे कर दिया है एंड स्टैंड्स ऊपर शो किए हुए हैं। बाकी नीचे साइड पे जो आपको पवेलियन की नई बिल्डिंग दिख रही है ये तो बनेगी ऑब्वियसली, लेकिन मीडिया बॉक्स के बैक साइड पे आप लेफ्ट राइट 2 बिल्डिंग देखें इस तरह से। तो जो मीडिया बॉक्स के बैक साइड पे वो स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के पास ही वो फ्लैट्स वाली बिल्डिंग थी जो कि पीसीबी ने कहा जा रहा था कि पीसीबी ने बाई की है 4 बिलियन रुपीज़ की, उसको होटल में चेंज करना, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी मीडिया पे। सो वो बिल्डिंग भी है, इस वीडियो में आपको शो हो रही होगी वो बैक साइड पे थोड़ी सी। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसमें भी काम किया जाएगा। भाई इतने आप काम करेंगे 5 महीनों में, आप क्या क्या करेंगे। ठीक है, आपके पास 12-13 बिलियन रुपीज़ आपने बजट अनाउंस किया होगा, लेकिन टाइम को भी तो आप देखें, 4.5 महीने हार्डली। पहले तो काम आपका रुका रहा, फजूल में इतना टाइम ज़ाया होगा। अगस्त भी आपका निकल गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बड़ा टाइम है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आपने फरवरी में ट्राई सीरीज़ भी होस्ट करनी है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड आ रही है, फिर आगे जो है वार्म अप मैचेस भी 12 फरवरी से शुरू हो जाने हैं। सो आपके पास टाइम बहुत कम है। जनवरी के बाद तो आपके पास टाइम होना ही नहीं है। सो इन शॉर्ट इस पर मैं और ज़्यादा मजीद डिस्कशन करके मैं आपको रंगीन ख्वाब नहीं दिखाना चाहता। ये पीसीबी के फ्यूचर प्लान्स में शामिल हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो पवेलियन ही सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, थोड़ी बहुत रेनोवेशन हो रही है। उस साइड पे ये पिंडी स्टेडियम भी है जहाँ पे 21 अगस्त ये बांग्लादेश का जो स्क्वाड है वो आ जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम साइड पे तो आपने चेयर्स वगैरह भी इंस्टॉल करनी है। कराची पिंडी साइड पे भी काम होने हैं, सो वो भी माइंड में रखें। और सिर्फ वो ट्राई सीरीज या चैंपियंस ट्रॉफी नहीं है, इसके अलावा ये आपके होम टूर्स हैं। मैं यहाँ स्क्रीन पे एक बार फिर भी शो कर देता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी तक सारे जो FTP शेड्यूल है, होम टूर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। वैसे अवे टूर्स भी हैं, वो भी माइंड में रखें, और साथ साथ डोमेस्टिक सीजन भी है। चलें, अवे टूर्स तो आपके पाकिस्तान की टीम बाहर जाती है, वो पाकिस्तान के स्टेडियम्स बिजी नहीं होते उसमें, लेकिन डोमेस्टिक सीजन में आपको बाकी सिटीज़ में भी जाना है। फैसलाबाद का नाम बताया जा रहा है, पेशावर साइड मेरे ख्याल में 12-13 हज़ार से ऊपर मैचेस हैं। मैं काउंट कर रहा था, साथ अगर टोटल आप मिलाएं यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप एवरीथिंग, मैं काउंट कर रहा था, फिर मैंने बीच में ही छोड़ दिया, इतने ज़्यादा मैचेस थे। यानी उसमें कोयटा, बुगटी स्टेडियम, ओवरऑल पाकिस्तान की सारी सिटीज़ बिजी होने वाली हैं डोमेस्टिक सीजन में। क्योंकि आपको पता होगा बुगटी स्टेडियम कोयटा के लिए वो फ्लड लाइट्स का भी बताया था, मेरा उस पर फोकस है, लेकिन कोई अपडेट नहीं आ रही। मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा अगर कोई न्यूज़ आई। वहाँ पे वो लाइट्स लग जाएंगी, कराची एंड लाहौर साइड पे न्यू लाइट्स जब लगेंगी, साथ साथ ही पिंडी साइड पे भी जो रेनोवेशन होंगी। और कीप दैट थिंग माइंड कि आपका पहला बैच ही यहाँ पिंडी में है, जो 21 अगस्त से शुरू हो रहा है ना। बांग्लादेश जो यहाँ पे टीम आ रही है, बांग्लादेश ए का स्क्वाड तो ऑलरेडी ये 10 अगस्त को आ जाएगा। वो इस्लामाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है जनाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे वो खेलेगी बांग्लादेश ए।
और जो बांग्लादेश का मेन स्क्वाड होगा वो यहाँ पे खेलेगी। साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी तो आपकी हो जाएगी, उसके बाद PSL 10 की भी विंडो चेयरमैन PCB ने ऑलमोस्ट अनाउंस कर दी है, जो कि 10 अप्रैल से 25 मई तक जा रहा है। चले PSL 10 तो अपना टूर्नामेंट वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इन 3 मेन स्टेडियम्स की हालत कितनी PCB अपग्रेड करता है, मे भी अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ। ये जो फ्यूचर प्लान्स मैं आपको कह रहा हूँ ये विद इन 5-4 मंथ्स मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कि फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं लेकिन अभी नहीं हो सकते। लेट्स होप कि मैं गलत हूँ और ये सारी पूरी अपग्रेडेशन विद इन 5 मंथ्स काम इतना तेज़ करवा दे कि इसी जो शो कर रहे हैं वो सब अभी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाए। अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, लेकिन आपको पता है जिस तरह से टाइम अभी ज़ाया किया गया, पूरा जुलाई ज़ाया हुआ है, जून में वो डिमोलिशन उसमें कितना टाइम लग गया। सो मुझे नहीं लगता, बाकी आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय शेयर कीजिएगा। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिसके क्वेश्चन थे उनको होपफुली क्लियर हो गया होगा उस पिक्चर के वाले से, और जो पाकिस्तान का स्क्वाड है वो भी आपको पता लग गया होगा, अनाउंस हो गया। इसमें सिर्फ मैं इतना ऐड करना चाहूँगा, स्क्रीन पे शो हो रहा है कि मामूल हक को नहीं ऐड किया गया। अब ये मेरे ख्याल से तो अच्छा पॉइंट, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बाकी सऊद शकील को वाइस कैप्टन बना दिया है। सो ये शाहीन शाह अफरीदी का, बाबर आजम का ये रोला तो चले अच्छा हुआ कि ख़त्म हुआ है, ठीक है, यही वाइस कैप्टन ठीक है। बाकी साथ साथ जो कराची का आप पूछ रहे हैं, जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, तो उस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि वो भी बिजी हो रहा है रावलपिंडी के साथ। दूसरा टेस्ट जो है वो 30 अगस्त से बांग्लादेश के अगेंस्ट यहाँ कराची में ही हो रहा है। सो इसके ऑपोजिट साइड पर वो बिल्डिंग का बनाना, इतनी हाइप क्रिएट हुई थी। ऑपोजिट साइड पर सामने जो स्क्रीन है इसको ऊपर ले जाना, जो सामने के एम्प्टी स्टैंड है जिसमें कंक्रीट है, इनमें चेयर्स इंस्टॉलेशन, स्कोर बोर्ड, बहुत सी चीज़ें इस साइड पर भी अपग्रेड करने का बताया। यहाँ पे तो ऑपोजिट साइड पर एक नई बिल्डिंग का वो जो सामने स्कोर बोर्ड दिख रहा है उसका बताया हुआ है। सो जो लोग कराची एंड पिंडी का पूछ रहे हैं वो तो रेडी हो रहे हैं बांग्लादेश को होस्ट करने के लिए। उसके बाद कराची एंड पिंडी के साथ मुल्तान भी बिजी हो जाएगा, तो मे भी जब मुल्तान बिजी हो जाएगा उस दौरान काम तेज़ किया जाए पिंडी एंड मुल्तान कराची साइड पे। सो मुल्तान जो है वो ट्राई सीरीज़ पूरी होस्ट कर रहा है। साथ साथ जो उसके बाद जनवरी में वेस्ट इंडीज़ भी आ रहा है, वो 3 टीमें आ रही हैं, भाई माइंड में रखें। सो आपके स्टेडियम बिजी रहने वाले हैं। सो ऐसा होगा कि साथ साथ मैचेस भी होस्ट हो रहे होंगे और इस साइड पे काम वगैरह भी हो रहा होगा। कदाफी स्टेडियम लाहौर तो बिल्कुल ठप बंद है, वो तो आपका मेन स्टेडियम है, वहाँ पे तो चैंपियंस ट्रॉफी की क्लोजिंग सेरेमनी होगी। ओपनिंग सेरेमनी तो चले कराची साइड पे होगी, एंड पहला एक सेमीफाइनल रावलपिंडी को दिया हुआ है और एक कराची को दिया हुआ है, फाइनल लाहौर में दिया हुआ है। तो इससे ये भी पता लगता है कि लाहौर में प्रॉपर अपग्रेडेशन हो रही है। बाकी कराची एंड पिंडी साइड पे साथ साथ मैचेस भी हो रहे होंगे और साथ में मुल्तान को भी आगे ऐड कर देंगे जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आ जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों स्टेडियम बिजी हो जाएंगे। तो कराची एंड पिंडी साइड पर जो छोटा मोटा काम है रेनोवेशन का, कराची साइड पर तो फिर भी चलें, आप इस तरह से रख लें, पहले लाहौर फिर कराची एंड फिर पिंडी, इस तरह से अपग्रेडेशन में आप इनको रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा लाहौर में, फिर दूसरे पे कराची एंड तीसरे पिंडी में हो रही है। वैसे तो मेरे ख्याल से पिंडी में ज़्यादा होनी चाहिए थी, स्टैंड्स को प्रॉपर यहाँ पे चलिए रूफ़ ना भी लगाएं, अपग्रेड तो कर देते। 15,000 मुझे कैपेसिटी भी भूल गई है, क्या ही कैपेसिटी है आपकी, इतने जैम पैक हो जाते हैं कि क्राउड बाहर खड़ा हो जाता है। सो यहाँ पे डबल स्टैंड्स बनने चाहिए थे। अब यहाँ पे कितनी रेनोवेशंस अपग्रेडेशंस होती हैं वो तो ये 4-5 महीने ही बताएंगे। सो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो फिलहाल कराची एंड पिंडी का तो यही है कि वो टीमों को होस्ट करने में बिजी होंगे, उसके लिए वो रेडी हो रहे हैं। अच्छा होता है कि जो संग बुनियाद की सेरेमनी की गई है उसमें ये कराची एंड पिंडी को भी मेंशन करते, प्रॉपर पूरा सब कुछ क्रेडिट वो लाहौर को दिया हुआ है। मतलब कि वहाँ पे हेडक्वार्टर है PCB ऑफिशियल्स के ऑफिसेज वगैरह, तो वहाँ पे बड़ा पैसा लगने वाला है, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन कराची एंड पिंडी इस साइड पे उस तरह से रेनोवेशन अपग्रेडेशन नहीं हो पाएंगी। PCB की भी समझ नहीं आती, एक तो अपग्रेडेशन करता नहीं है और फिर जब करता है तो फिर समझ नहीं आ रही होती कि किस स्टेडियम साइड पर कितनी अपग्रेडेशन कर रहा है। जो स्टेडियम सही से रेनोवेट अपग्रेड करने के होते हैं वो कर नहीं रहा होता। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में एग्री करेंगे। कराची एंड पिंडी स्टेडियम की हालत आप देखें, वो लाहौर से काफ़ी बदतर थी। लाहौर का तो फिर भी चले रूफ ठीक नहीं भी है, वहाँ पे पूरे स्टैंड्स में चेयर्स इंस्टॉल हैं। पवेलियन की हालत इन दोनों स्टेडियम से काफ़ी बेहतर थी, वो प्रॉपर PCB का हेडक्वार्टर था। मेरे ख्याल से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अगर बात की जाए, जो जितना टाइम है उस हिसाब से इस पिंडी एंड कराची साइड पे ज़्यादा रेनोवेशन अपग्रेडेशन होनी चाहिए थी एज़ कम्पेयर टू लाहौर के। वो फिर भी इन दोनों स्टेडियम से अगर कंपेयर करें तो बेहतर हालत में था। खैर मेरी तो ये सजेशन, आप क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी अपडेट्स आती हैं काम के हवाले से तो हम आने वाली वीडियोज़ में शेयर करते रहेंगे। लेट्स होप कि ये पिंडी कराची साइड पर भी कोई सेरेमनी वगैरह करवाने के चक्कर में टाइम मजीद वेस्ट ना करें और जल्दी से बस काम शुरू करके तीनों स्टेडियम में एक साथ ही शुरू करें तो क्या ही बात होगी। फिलहाल वो तो एक ही सही से नहीं हो पाया। बाकी बांग्लादेश का स्क्वाड आता है तो मैं कोशिश करता हूँ वो भी मैं सारा कवर करता हूँ। साथ साथ ये टेस्ट सीरीज़ भी कवर होती रहेंगी, उस दौरान हमें काम का भी पता लगता जाएगा कि काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हुआ है। सो ये चीज़ें पता लगती जाती हैं। सो फिर वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड को भी कवर करते रहेंगे एंड देन वार्म अप मैचेस, चैंपियंस ट्रॉफी, PSL 10, वहाँ तक बात चली जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ आती रहेंगी, आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी स्टिल आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अगली वीडियो में मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।